टॉपिक पर वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का अर्थ है कि किसी भी मेम्ब्रेन के एक्रॉस ड्रग मॉलिक्यूल्स या आयंस का मूवमेंट होना एक साइड से दूसरे साइड की तरफ एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसे कहा जा सकता है पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन का उद्देश्य होता है कि वो मॉलिक्यूल्स या ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचे। तो ये एब्जॉर्प्शन का सीधा अर्थ है। अब इसका सेकंड टॉपिक है, सब पॉइंट है प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की क्रियाविधि, किन किन विधि से एब्जॉर्प्शन संपन्न होता है। तो इसमें मुख्यतः तीन प्रोसेस है। पहला है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन में ये ध्यान रखना है कि ये नॉन सेलेक्टिव होता है और एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसमें एनर्जी की आवश्यकता बाहर से नहीं होती है। और क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के समानुपाती होता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, इसलिए इसमें बाहर से एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है ये भी एक प्रकार का पैसिव डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन जैसा कि इसका नाम है फैसिलिटेटेड का मतलब ये मेम्ब्रेन में उपस्थित प्रोटीन इसके मूवमेंट में सहायता करता है। तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो सेलेक्टिव होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है, यानी क्योंकि ड्रग का मूवमेंट जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है, इसलिए बाहर से एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज़ को डायग्राम द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। ये जो डायग्राम यहाँ शो किया गया है, यहाँ देखिए शो किया गया है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में ये ड्रग मॉलिक्यूल्स इस साइड से, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के इस साइड से इसका मूवमेंट फ्रीली हो रहा है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन है या पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन कर सकते हैं। दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पर शो किया गया है कि मूवमेंट यहाँ से दूसरे और मेम्ब्रेन के क्रॉस जो मूवमेंट हो रहा है उसमें ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन में उपस्थित प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसको दूसरी ओर ले जाने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसलिए ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ये अंतर है। तीसरा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये फिगर में शो किया गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ चूंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट ड्रग का हो रहा है, इसलिए इसमें जो है कैरियर पदार्थ की आवश्यकता होती है। यहाँ शो किया गया है, देखिए कैरियर पदार्थ, कैरियर मेडिएटेड ये प्रोसेस होता है। और चूंकि ये कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस है, इसलिए इसमें बाहर से एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ जो ये शो किया गया है ये एनर्जी शो किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इस ओर मेम्ब्रेन की इस ओर ड्रग मॉलिक्यूल्स है, यहाँ कैरियर के द्वारा ये इस ओर आ रहा है और यहाँ एनर्जी इसको चाहिए, तो इस एनर्जी और इस पार हो रहा है। तो ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन फैक्टर होता है, बहुत सिंपल है। पहला है पार्टिकल साइज। स्पष्ट है कि पार्टिकल साइज जितना कम रहेगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना अधिक होगा। दूसरा है सॉल्युबिलिटी एंड आयनाइजेशन। ध्यान देना है कि आयनाइजेशन हो जाने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम जाता है, इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट हो, इसलिए ड्रग नॉन आयोनाइज्ड होना चाहिए, तभी वो लिपिड में अधिक सॉल्युबल होता है। तीसरा है मॉलिक्यूलर वेट। स्वाभाविक है मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा तो साइज अधिक होगा, साइज अधिक होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। केमिकल स्टेबिलिटी, ड्रग का स्टेबिलिटी महत्वपूर्ण चीज है। अगर ड्रग स्टेबल नहीं रहेगा तो फिर एब्जॉर्प्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ एग्जाम्पल द्वारा ये शो किया गया है, जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल है। जब बेंजाइल पेनिसिलिन एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल है, तो बेंजाइल पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर ही अनस्टेबल है, तो इसका एब्जॉर्प्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। स्वाभाविक है कि हाई कंसंट्रेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन को फेवर करता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। स्वाभाविक है कि
एरिया अधिक होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अधिक होगा, एरिया कम होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। यही कारण है कि लंग्स द्वारा बहुत तेजी से एब्जॉर्प्शन होगा कि लंग्स का एरिया काफ़ी अधिक होता है और वहाँ ब्लड की सप्लाई भी अधिक होती है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ब्लड सप्लाई है। जिस अंग में ब्लड की सप्लाई प्रचुर मात्रा में अधिक होगा तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन अधिक होगा। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। यहाँ पर लिक्विड डोजेज फॉर्म का सबसे फास्ट होगा, उससे कम पाउडर का और सबसे कम सॉलिड डोजेज फॉर्म का, क्योंकि सॉलिड डोजेज फॉर्म को डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा तब एब्जॉर्प्शन होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, किस रूट से हम दे रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट आईवी दे रहे हैं चाहे इंजेक्शन द्वारा आईएम दे रहे हैं तो सीधे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है तो इसका सबसे फास्ट होगा। सबलिंगुअल दे रहे हैं तो वो इसके तुलना में कम होगा। और अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म ओरली दे रहे हैं तो उसका कम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस रूट को हम सेलेक्ट करते हैं उसके आधार पर। फंक्शनल स्टेट नेक्स्ट है, फंक्शनल स्टेट ऑफ जीआईटी। जीआईटी का जो कंडीशन, अगर मान लीजिए कि जीआईटी में पेरिस्टालसिस मूवमेंट पहले से ही बढ़ा हुआ है जैसे कि डायरिया के केस में होता है तो फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि उसका कांटेक्ट टाइम ही कम रहेगा ना, वो सीधे आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। जब कांटेक्ट टाइम कम होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। ये एक जनरल रूल है कि एम्प्टी स्टमक में, खाली पेट में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अधिक होता है और अगर हम भोजन के बाद ड्रग लेते हैं तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं कि साइड इफेक्ट की वजह से हमें भोजन के बाद लेना होता है, खाली पेट नहीं ले सकते हैं। साइड इफेक्ट की वजह से एस्प्रिन, एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लिया जाता है क्योंकि अल्सर कॉज कर सकता है। तो ये सब अपनी अपनी कंडीशन होती है ड्रग का पर्टिकुलर। और लास्ट है डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन, कुछ डिजीज जैसे एनीमिया है तो एनीमिया में एब्जॉर्प्शन अधिक होता है, लेकिन कुछ डिजीज है जिसमें कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घट जाता है, जैसे कार्डियक डिजीज है। तो ये रहा फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट इसमें है कि डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ड्रग का कभी कभी एब्जॉर्प्शन को डिले करना डिजायरेबल होता है। अगर एब्जॉर्प्शन डिले होगा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अधिक होगा। प्रोलॉन्ग एक्शन वांछनीय होता है, तब डिले एब्जॉर्प्शन निम्नलिखित विधि द्वारा कराया जा सकता है। तो पहला है विस्कोसिटी ऑफ व्हीकल। व्हीकल जितना विस्कस होगा उतना ही जो है स्लो एब्जॉर्प्शन होगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अधिक होगा। मल्टीलेयर टैबलेट, अलग अलग लेयर का डिजोल्व करने का टाइमिंग अलग अलग होता है, इसलिए जो है एब्जॉर्प्शन इसमें स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। तीसरा जैसे इम्प्लांट्स है, इम्प्लांट्स जानते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल देगा प्रोजेस्टिन। फैमिली प्लानिंग में प्रोजेस्टिन इम्प्लांट सर्जरी करके जो स्किन के अंदर रखा जाता है तो उसका चूँकि एक्शन काफ़ी लंबे टाइम तक होता है, इसलिए जो है एब्जॉर्प्शन वहाँ से बहुत स्लो होता है। यूज ऑफ ऑयली एंड फैटी बेस, अगर कोई भी ड्रग हम ऑयली और फैटी बेस में देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अधिक होगा। यूज ऑफ इंसॉल्युबल ड्रग, जैसे इंसुलिन सस्पेंशन, सॉल्युबल इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होगा, लेकिन वही इंसुलिन इंसॉल्युबल प्रिपरेशन अगर सस्पेंशन के रूप में बनाते हैं तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, स्लो होगा, डिले होगा। यूज ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्टर, वेसोकंस्ट्रिक्टर जैसे एड्रेनालिन के साथ अगर देंगे तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होने के वजह से जो है एब्जॉर्प्शन डिले होगा। और लास्ट है रिडक्शन इन सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया किसी भी अंग का सरफेस एरिया कम है तो स्वाभाविक है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगा, यानी डिले होगा। नेक्स्ट है मेथड टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने का वो कंडीशन होता है जब ये डिजायरेबल होता है कि हमें ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी होना है, यानी ड्रग का असर तुरंत प्रारंभ हो, शुरू हो। तो उस कंडीशन में ये निम्नलिखित मेथड है जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। जैसा पहला है यूज ऑफ वेसोडाइलेटर। अगर हम ड्रग के साथ वेसोडाइलेटर मिला के देंगे तो चूंकि वो डायलेट करता है इसलिए जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अधिक होगा। इसका एग्जाम्पल थियोफाइलिन है जो कि वेसोडाइलेटर है। एडजस्टमेंट ऑफ पीएच, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि आयनाइजेशन, अगर ड्रग आयनाइज्ड रूप में होगा
तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि ड्रग मॉलिक्यूल्स अनआयनाइज्ड कंडीशन में हो। तो इसको हम आयनाइजेशन चाहे नॉन आयनाइजेशन पीएच को एडजस्ट करके किया जा सकता है। मैसेजिंग मैजेस मैजेस सॉरी मैसेजिंग का मतलब होता है सिंपल मालिश। तो अगर हम मैसेजिंग करेंगे, मालिश करेंगे किसी भी जगह, तो वहाँ जो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्विक होगा, फास्ट होगा। और लास्ट एक ये दिया जाता है हाइलेनुडेज, एक सब्सटेंस ड्रग है। अगर इसके साथ कोई भी ड्रग मिला के देंगे तो चूंकि ये जो है टिश्यू की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, इसलिए जो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा, यानी क्विक होगा। तो ये था एब्जॉर्प्शन के बारे में। थैंक्स वेरी मच।